नमस्कार, जय हिंद। वैकेंसी आ गई है। अब हाथ पर हाथ धर के मत बैठिए। अब आपको वो सारे कर्म कर लेने हैं जिससे कि रिजल्ट हो। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल ही आसानी से निकल जाएगा। फिर बाकी रह जाएगा मेंस परीक्षा। तो मेंस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, थोड़े से चेंजेस करने होते हैं जिसके लिए आपको 3 महीने का समय मिल जाता है। उतने में आप उसको चेंज करके उसको भी आप कवर कर लोगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल ही आसानी से, अगर ये अभी देखिए 3 महीने का भी आपको लगभग समय मिलेगा, 75 से 90 दिन के बीच आपका एग्जाम भी हो ही जाएगा। तो इतना जो समय मिलेगा, इतने में ही आपको जो करना है वो करना है, क्योंकि भाई ये समय अब ज्यादा आगे से अलग से किसी को नहीं मिलने वाला है। जो है सबके लिए यही है। तो करना क्या है कि एक बार में ही आपको क्लियर कर लेना है एग्जाम। तो आ जाइए, सब जो भी पॉइंट बता रहे हैं बस उसको फॉलो करिए और निश्चित ही सफल आप हो जाइएगा। तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये पहले तो आप जान लीजिए कि पिछली बार जो सीट की संख्या थी वह थी 1275। आपको याद होगा पिछली बार जो सीटों की संख्या थी वह थी 1275, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ आपको कंजेस्टेड दिखाई दिया होगा। इस बार जो सीटों की संख्या है इससे कहीं ज्यादा है और लगभग 1800 सीट है, 1799 सीट है। तो बहुत ज्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक आध नंबर का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ यह भी बिल्कुल क्लियर हो जाइए, पीटी में एक आध नंबर का प्रभाव पड़ेगा, इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर कि निकलेगा कैसे। सबसे पहली बात कि आपको अगर ये पता हो कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से पूछता क्या क्या है। अच्छा ये बताइए, जो पूछेगा वही हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं रिजल्ट होगा। तो ये जानिए, देखिए दिमाग में कुछ भी एक्स्ट्रा मत पालिए कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। जो पूछ रहा है, जो पैटर्न है उसको अवश्य पढ़िए। कुछ नया करने के फिराक में पुराना वाला छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो सबसे पहला पॉइंट एकदम समझते चलिएगा, जो आपका है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर इसमें समझ लीजिए ना कि प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर ही सब कुछ डिसाइड करता है। जो करंट अफेयर पर कमांड नहीं करेगा वो खाई में जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 15 से 18 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, है ना। 15 से 18 प्रश्न करंट अफेयर के दिखाई देंगे और आपको कम से कम, नोट कर लीजिए, कम से कम 1 वर्ष का इसको पढ़ लो भैया। एक वर्ष यानी 1 साल का पढ़ लो। 1 साल कब से कब? तो 1 साल आप जान लीजिए दिसंबर 2024 से उठाइएगा, दिसंबर 2024 से उठा करके और अब तक तो पढ़ना ही है, लेकिन एग्जाम जब दिसंबर में होगा तो दिसंबर 2025 तक, है ना। एक आध महीना आप इसको पहले का भी पढ़ सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन अभी से मान के चलिए कि अभी जो खरीदेंगे, हाँ इसके लिए एक चीज और बता रहे हैं, वार्षिकांक जो है स्पीडी वाला वो फायदा करेगा, तो वो खरीद लीजिए। वो अभी सितंबर है ना, तो अभी से खरीद लीजिए सितंबर से सितंबर वाला, ठीक ना। अभी से आप खरीद लीजिए सितंबर से सितंबर वाला, ठीक ना। तो ये आपका करंट अफेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। अगर इसको नहीं कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं खाई में गिरेंगे ही गिरेंगे। यहां से आपको मोटा मोटी दिखाई देगा और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कवरेज आसानी से बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा करंट अफेयर रटने की आवश्यकता नहीं होती है, 1 से 2 बार आप पढ़ोगे तो वो याद हो जाता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट हो गया ये कि भैया ये आपको कर लेना है। तो करंट अफेयर क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर का सीरीज भी हम चला रहे हैं और जो भी चीजें बताऊंगा वो हमारे यहाँ आपको मिलेगा। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो है वो बता दूंगा। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है भैया देखिए साइंस, है ना। अगर इन सब को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत होगा। साइंस यानी कि विज्ञान, अगर इन सब चीजों को अगर आप स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। देखिए विज्ञान से भी कम से कम 17-18 प्रश्न, 20 प्रश्न, पहले तो 25-25 पूछा जा रहा था, लेकिन विज्ञान से अभी देखिए लगभग आपका 18 से 20 सवाल
विज्ञान यानी कि साइंस से भी रहेगा। लगभग 18 से 20 सवाल साइंस से भी रहेगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपके पास समय है तब 9th और 10th का, अगर खुद से पढ़ रहे हैं तब 9th और 10th का एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तब। और नहीं तो उसका भी उपाय है, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि मैं आपको ये करा दूंगा एग्जाम, बस वैकेंसी आने दीजिए। तो एनसीईआरटी 9th और 10th तो आप हमारे यहाँ इजीली कर लेंगे। तो यहां से भी, हाँ, अब ये नहीं कि हम 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो अब घरे कुछ मत पढ़िएगा, नहीं। आपके पास जो भी बुक है, लूसेंट, क्राउन, पीटी, जिससे भी आप तैयारी करते हो उससे भी साइंस पढ़िएगा। जैसे कि लगभग साइंस के 18 से 20 प्रश्न पूछेगा, तो आप लूसेंट हो या फिर स्पीडी हो या क्राउन हो, किरण हो, कोई भी जिससे भी आप पढ़ते हो उससे लगभग आपको 18 में 12 उरा कर लेंगे कि नहीं। अब जो बचा खुचा रहेगा वो आपका एनसीईआरटी से, तो 20 में लगभग 17-18 आपका हो जाएगा अगर इन दोनों को इंक्लूड कर लोगे तो। देखिए ध्यान दीजिए, 20 में 17-18 यहाँ कर लेंगे, 18 में लगभग 15 यहाँ कर लेंगे। अब ये 2 सब्जेक्ट से बाबू रे, ये 2 सब्जेक्ट से आप आधा कंप्लीट कर लियो, 2 सब्जेक्ट से आप आधा कंप्लीट कर लिए एकदम, बिल्कुल ठीक ना। अब आइए आगे, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। अब आइए आगे, अब क्या करना है, 33 नंबर तक आपका कवर हो गया है। अब आइए आगे की स्ट्रेटेजी। अच्छा, हम ऐसे बड़े बड़े हैवी टॉपिक को क्यों पकड़ रहे हैं, ताकि वहां से हमको ढेर हैवी अमाउंट में नंबर भी मिल रहा है। अब एक सब्जेक्ट और जो है वह है पॉलिटी यानी कि संविधान। पॉलिटी यानी कि संविधान। देखिए यहां से भी मोटा प्रश्न आपको दिखाई देगा। बिहार दरोगा में संविधान से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और आप जानते ही हैं कि भैया संविधान तो आपको हम एकदम जुआ पर वो करवा देंगे, रटवा देंगे कि एक को सवाल नहीं छोड़ पाएंगे अब संविधान का। संविधान के बहुत सारे क्लास में दे भी चुका हूं और दूंगा भी। संविधान से लगभग आपका 10 प्लस प्रश्न रहेगा, 10 भी रह सकता है और 12 भी रह सकता है, 10 से 12 के बीच आपका दिखाई देगा। पॉलिटी ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो 12 में 11 आप बटोर लोगे, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ोगे तब, और नहीं तो फिर 11 में आप 7-8 के चक्कर में रह जाओगे। तो मतलब हर जगह आप कहीं ना कहीं 3-3, 4-4 नंबर पीछे रहोगे अगर आप बेहतरीन नहीं कर पाओगे प्रदर्शन। तो पॉलिटी भी आपको, हम पॉलिटी में तो एकदम महारत बना देंगे आपको। एक भी कोशिश तो यही रहेगा कि एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए, है ना। तो देखिए अभी 35 और 11 लगभग आपका, 35 और 11 लगभग आपका कितना हो गया, 46 हो गया। 46 लगभग इन 3 सब्जेक्ट से हो गया। थोड़ा सा और मशक्कत कर देंगे बस पा जाएंगे। अब आ जाइए जो एक और महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी से भी देखिए लगभग 12-15 सवाल रहता है भाई। ज्योग्राफी से भी 12-15 सवाल रहता है। ज्योग्राफी से भी मैं आपको ये बता दूं कि अगर ज्योग्राफी भी बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपका नहीं छूटेगा। 15 में यहाँ भी 13 करने का आप हौसला रखोगे, 15 में 13-12 यहाँ करने का हौसला रखोगे अगर आप अच्छे ढंग से करोगे तो। एक चीज मैं फिर बता दूं, ज्योग्राफी के लगभग मैं अभी ही 40 टॉपिक करा चुका हूं। और ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब हमारे चैनल पर कहाँ मिलेगा बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। तो ज्योग्राफी में भी लगभग हम 40 टॉपिक करा चुके हैं, जो कि दरोगा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां से भी आप अच्छा गेन कर सकते हैं और मैं अब तो क्लास आपको उपलब्ध करा ही दूंगा। बाकी आप खुद से भी पढ़ना है तो खुद से जो भी किताब है आपके पास, बहुत ज्यादा किताब बदलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि फलना ले लो, चिलना ले लो, ढिमका ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो उसके चक्कर में ना रहिएगा, है ना। जो किताब है ना उसी को खूब पढ़िए, रिवीजन करिए। मैं हर बार कहता हूं और इस बार भी कह रहा हूं, ज्यादा किताब पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, एक किताब को ज्यादा बार पढ़ने से रिजल्ट होता है। तो इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। तो जो भी बुक है उसको पढ़िए और बाकी जो हम चीज दे रहे हैं उस साथ साथ इंक्लूड करिए। रिजल्ट आपका 100% होगा, निश्चित होगा। भैया जिसको कोर्स खरीदना है खरीदने दीजिए, जाना है जहां जाने दीजिए। आपके पास जो किताब है उसका सहारा लीजिए और जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसका सहारा लीजिए। रिजल्ट ना हो तो कहिएगा, बिल्कुल होगा, एकदम जरूर होगा, है ना। तो यहां से भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट हमारा चेक कर लीजिएगा,
वहां आपको बिहार बिहार दरोगा ज्योग्राफी में लगभग अभी तो 40 मिल जाएगा, तो ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहां पर कितना ले आए आप, लगभग 12 ले, 12 मान के चलिए, 15 आया तो 11 ले ही आएंगे। अब अगर आप 11 ले आए हैं तो आप पहुंच गए ना जी 57। अब कोई रोकेगा आपको? अभी क्या क्या बचा है, अभी देखिए क्या क्या सब्जेक्ट बचा है। अभी आपके पास हिस्ट्री बचा है, हिस्ट्री। हिस्ट्री पर अगर आप फोकस करेंगे, हिस्ट्री से भी लगभग 12 से 14 प्रश्न आपको रहता है, 15 प्रश्न तक भी रहता है हिस्ट्री से। तीनों हिस्ट्री मिला करके, आधुनिक, प्राचीन, ये तीनों मिला करके 12, 14, 10 है ना, मतलब एक दो कम बेसी रह सकता है। इसमें सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 6-7 आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहां से भी अगर आप कितना भी गरीबी हालत में रहोगे 12-15 में, तो भाई कितना भी कमजोर रहोगे तो 8 कर लोगे। अब देखिए अगर ये 8 भी कर लेते हैं तो आप कितना अच्छा कर रहे हैं, 65 कर रहे हैं, ठीक ना। अब अभी आपके पास बच जाता है विविध, विविध भी पढ़ेंगे तब भी 2-4-5 ले आएंगे। अर्थशास्त्र से आप 2-3 उठाएंगे, 1-2 नंबर हिंदी से, 1-2 नंबर अंग्रेजी से, तो कुल मिला के ओवरऑल आप देखोगे ना भाई कि आप लगभग 100 में 70 के करीब आसपास आ जाओगे। अब आपका रिजल्ट इससे जैसे ही बढ़ोगे रिजल्ट पीटी में हो जाएगा, 60 फुट के आसपास रिजल्ट इसमें हो जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन आपको मैं एकदम 70 पहुंचा दिया, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि भाई 15 में कर लोगे, 1-2 गलत हर जगह हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इतना बेहतरीन तैयारी रहेगी कि थोड़ी बहुत अगर गलतियां भी होगी तो आप तो एकदम कहोगे कि नहीं नहीं हमारा तो कंप्लीट है भाई, तुम लोग अपना देख लो, समझ रहे हैं बात। तो कुल मिलाकर के ये करना है। इसके ऊपर जो होता है ना कि सोने पर सुहागा, तो आइए थोड़ा सा मैं और बता दूं। इतनी तैयारी आप लोगों के लिए मैं कर चुका हूं ना कि अगर विधिवत तरीके से पढ़ोगे तो इसी बार आपका सिलेक्शन होगा। देखिए मॉक टेस्ट दबा के लगाना है। मॉक टेस्ट के लिए हम आपको क्या क्या उपलब्ध करा चुके हैं। मॉक टेस्ट यानी अगर आपके पास है, परचेस की हो तो ठीक है, नहीं तो आप अगर हमारे चैनल पर हैं तो यहां आपको प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मिल गया। देखिए लगभग 58 वीडियो ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट के रूप में दे चुका हूं, 58 वीडियो इसका दे चुका हूं, ठीक ना। 13 वीडियो जो है यह साइंस का दे चुका हूं। मैंने आपसे यह भी वादा किया है कि 10,000 प्रश्न का आपको रिवीजन मैं करा दूंगा, 10,000 प्रश्न का रिवीजन मैं करा दूंगा, ठीक ना। जिसमें लगभग आपका 4.5 के आसपास मैं करा चुका हूं, 4,500 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ये नए पैटर्न पर। इसके अलावा पॉलिटी में देखिए जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो करा दिया हूं, लगभग 350 तक अनुच्छेद करा दिया हूं, और भी टॉपिक वाइज मैं करा ही रहा हूं। तो एकदम सब्सक्राइब करके और बटन दबाए रहिएगा ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो बनाए टॉपिक से रिलेटेड या टेस्ट से रिलेटेड तो आपको जानकारी मिल जाए। और हाँ एक चीज मैं और बता दूं, डेली आपको एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, फुल लेंथ वाला टेस्ट सीरीज जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा, डेली एक मिल जाएगा। और एक सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्लास डेली मैं उपलब्ध करा दूंगा। जो ये सारे टॉपिक जो इन सब से बता रहा हूं ना, सबसे एक एक टॉपिक करके मैं इतना करा दूंगा कि आप 70 प्लस कर लोगे और इजिली एकदम कंफर्टेबल रहोगे, है ना। तो अगर चाह रहे हो कि पास हो जाए, आसानी से रिजल्ट हो जाए, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर लग रहा होगा कि हम फलना सर और चिलना सर से पढ़ लेंगे, कोर्स खरीद लेंगे, तो काहे नहीं होगा। हमको तो आप जानते नहीं होंगे, लेकिन जाकर के आप देख लीजिए, बिहार पुलिस के लिए फुल एकदम तैयारी कराया था और निःशुल्क चैनल पर ही मैक्सिमम चीजें उपलब्ध कराया था। जहां इस बार देखे थे भीड़, इतने का क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, आप हमारा एक प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसका लास्ट वाला, उससे लगभग 30-35 प्रश्न लड़वा दिया था मैं, है ना, खाली लास्ट के 1 महीने की तैयारी से। यहां भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, चूंकि हमने देखा है, एग्जाम दिया है, निकाला है, तो मुझे आइडिया है कि कैसे कहां से प्रश्न आते हैं, है कि नहीं। तो उसी के दृष्टिकोण से मैं सब कुछ तैयार किया हूं और एकदम आपके लिए ही है। लेकिन हाँ एक चीज करना होगा, हमारे साथ आपको पैरेलल तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि आप हमारे ऊपर सब ला दे दिए कि आप जो पढ़ाएंगे उससे नहीं होगा। सीधा मैं बता रहा हूं, चाहे आप कहीं भी चल जाइए,
केवल टीचर पर भरोसा है बनाए हुए तो नहीं होगा रिजल्ट। आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़िए ही, आप भी एक बुक रखिए, जो भी है लूसेंट क्राउन की जो भी है उससे आप एकदम पैरेलल चलिए भाई, तब रिजल्ट होगा। नहीं सब हमरे पर छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा, सीधी बात। हमरे का मतलब कि किसी भी टीचर पर छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा, वो अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। आपको ये सब अध्ययन करना ही है, लेकिन अपना जो बुक है, टेक्स्ट बुक आपके पास जो भी है, लूसेंट क्राउन जो भी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो भी है उसको एकदम भरपूर पढ़िए और साथ ही ये सारी चीजें करिए, निश्चित होगा रिजल्ट, गारंटी है। अगर इतना कुछ करते हैं तो रिजल्ट आने की संभावना मैक्सिमम बन जाता है कि आपका रिजल्ट होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ आपके फायदे की बात हो रही है, कहाँ आपके हित की बात हो रही है। तो चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।